नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। लेकर हुआ हाजिर आपका फेवरेट न्यूज डिबेट शो 5 की पड़ताल। आप जानते हैं बिहार चुनाव के पहले चरण का प्रचार खत्म हो गया है। फर्स्ट फेज के लिए 6 तारीख को आम बिहार वासी अपने मत का इस्तेमाल करने निकलेगा। मन में होगा कि तस्वीर भी बदलनी है और तकदीर भी बदलनी है। बिहार भी बदलना है, बिहारी भी बदलना है, यानी जिस तरीके से वो जी रहे हैं उस लाइफस्टाइल को भी बदलना है। प्रचार थमने के बाद अब उम्मीदवार घर घर जनसंपर्क कर सकते हैं। फर्स्ट फेज में 18 जिलों के 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में महागठबंधन और एनडीए के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी, एक दूसरे पर वार पलटवार किया। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जहां आरजेडी पर अग्रेसिवली अटैक कर रहे हैं, तो वहीं चाहे तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, वो ये बता रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है और इन्होंने अब तक क्या कुछ किया है और क्या कुछ नहीं किया है। अब पहले फेज का चुनावी प्रचार का शोर थम चुका है। घर घर जाकर उम्मीदवार वोट मांग सकते हैं, लेकिन पहले फेज के मतदान के लिए बिहार कितना तैयार है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना तैयार है, और वो दल, वो चेहरे जो अब तक ग्राउंड पर थे, अब आप जानते हैं बड़े बड़े लाउडस्पीकर नहीं है, लेकिन क्या जनता की नब्ज को पकड़ पाए, टटोल पाए? इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। उससे पहले ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव के पहले चरण के प्रचार का शोर थम गया है। पहले चरण में 18 जिलों के 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। वहीं पहले चरण के प्रचार के अंतिम दौर में महागठबंधन और एनडीए के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी और एक दूसरे पर जमकर प्रहार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा की जनसभा में आरजेडी पर जंगल राज वाला प्रहार किया। शाह ने कहा, बिहार ने लालू और राबड़ी का 15 साल का जंगल राज देखा है, वो भेष बदल कर फिर से आना चाहते हैं। और वही योगी ने जनसभा में कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि एनडीए सुशासन और विकास लाएगा, लेकिन जंगल राज और गुंडा राज कांग्रेस आरजेडी की पहचान है। जिन्होंने बिहार को लूटा वे खानदानी लुटेरे हैं। बिहार ने जो 15 साल राबड़ी और लालू का जंगल राज देखा, वो फिर से लाना चाहते हैं हम क्या? जरा जोर से बोलो, लाना चाहते हैं? ये जंगल राज चेहरा बदलकर, कपड़े बदलकर, भेष बदलकर चुपके से वापिस आना चाहता है। सुशासन और विकास ये एनडीए लाएगा, जंगल राज और गुंडा राज ये आरजेडी और कांग्रेस की पहचान है, इनकी खानदानी पहचान है। ये जिन लोगों ने बिहार को लूटा, जो खानदानी लुटेरे हैं, आज वे खानदानी माफिया को शागिर्द बना करके फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। चुनावी रण में राहुल गांधी ने बीजेपी और नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को पूरा कंट्रोल कर रखा है। वहीं तेजस्वी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में बड़ा दांव चला और किसानों और महिलाओं के लिए वादों की झड़ी लगा दी। भाषण करते रहते हैं। अच्छा, मैंने कहा नीतीश जी की सरकार है। नीतीश जी सरकार ही नहीं है। जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, वैसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के हाथ में नीतीश कुमार जी का रिमोट कंट्रोल है। जो भी करवाना है करवा देते हैं, बटन दबाते हैं, नीतीश जी करते हैं। बिहार बनाने का है हमारा। आज जो हम लोगों ने किसानों को लेकर के जो घोषणा की है, हम मुकेश सहनी जी, पूरे महागठबंधन के लोग, सरकार बनेगी तो जो सिंचाई के लिए जो बिजली लगता है किसानों को, उस बिजली को जो है हम लोग मुफ्त करेंगे किसानों को। सिंचाई के लिए जितने आपके पैक्स हैं उन सबको जो है जनप्रतिनिधि का दर्जा भी दिया जाएगा। चुनाव के पहले चरण में 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें तेजस्वी, तेज प्रताप, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है। अब देखना होगा कि 6 नवंबर की वोटिंग में जनता किसे पास करती है और किसे फेल। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अब तक जो लिखाई पढ़ाई होनी थी, मैं स्टूडेंट्स की भाषा में कह रहा हूं, लिखाई पढ़ाई जो होनी थी, तैयारी जो होनी थी, वो हो गई है। फर्स्ट फेज के लिए चुनावी प्रचार शोर पूरी तरीके से थम गया है। जनता भी अब कहीं ना कहीं बिल्कुल आराम से बैठकर अपने मुद्दों को टटोल रही होगी। हालांकि बिहार की जनता बहुत स्मार्ट है, मुद्दे भी उसकी उंगली पर है, प्रत्याशी भी उसकी उंगली पर है, और उन प्रत्याशियों की किस्मत भी उसकी इसी उंगली पर है, और इसी उंगली से
वो अपने लिए, अपनों के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने जिले के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी गली के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए वोट करने निकलेगा। मेरे साथ बातचीत के लिए एक बहुत जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता यासिर जिलानी साहब जुड़ चुके हैं। यासिर भाई, इस्तकबाल है आपका भारत एक्सप्रेस पर, नमस्ते कर रहा हूं। कांग्रेस के जाने माने प्रवक्ता आदित्य गर्ग मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आदित्य भाई नमस्ते, आपको भी मेरा। एजाज अहमद साहब, सीनियर मोस्ट प्रवक्ताओं में शुमार, आरजेडी के नेता, जब बात करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से बात करते हैं। एजाज साहब, आपका भी इस्तकबाल है, नमस्ते कर रहा हूं आपको। हिमांशु सिंह, प्रवक्ता जेडीयू, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु भाई नमस्ते कर रहा हूं आपको। आपकी तरफ तो काफी ज्यादा सबके ही सवाल है, और मेरे साथ मेरे सहयोगी आशुतोष भी पटना से लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, ओपनिंग में आप ही के साथ कर रहा हूं। आशुतोष जी, फर्स्ट फेज के लिए चुनावी शोर पूरी तरीके से थम गया। सबसे पहले तो मुझे आप बताइए, ये जो हम बार बार कहते हैं चुनावी शोर, चुनावी शोर, चुनावी शोर, कुछ राहत तो जनता को भी मिली होगी। जहां देखो वीवीआईपीज अब तक घूम रहे थे, वो कहीं बाहर निकले, वहां पर रूट लग जाए, तो आम जनता तो जरूर सांस ले रही है राहत की, लेकिन मन में मुद्दे, किस चेहरे को देना है वोट, कौन सा फैक्टर सबसे ऊपर, क्योंकि सबने पूरी कोशिश की कि जनता जनार्दन को हम साध लें, जनता जनार्दन के दिल में हम जगह बना ले। और जो हमारी रैलीज में भीड़ पहुंच रही है, रोड शोज में भीड़ पहुंच रही है, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होगा कि उस भीड़ को हम वोट में कैसे कन्वर्ट करें। बेशक आपने सही कहा, अब तक राजनेता और पार्टियां मंथन कर रही थी, अब जनता मंथन कर रही है, और लास्ट के जो 36 घंटे होते हैं वो जनता के मंथन का होता है। और चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक 5 बजे से चुनाव का शोर थम जाने के बाद जनता अब विचार करने लगी है, आपस में बातचीत करने लगी है कि किसे वोट करना है। कुछ साइलेंट वोटर होते हैं, कुछ वोकल वोटर होते हैं, और ऐसे वोटर आपस में अब गुफ्तगू करना शुरू कर चुके हैं। तो ये 36 घंटे जनता के लिए है, और जनता 6 नवंबर को सुबह से ये मतदान शुरू करेगी। और पहले चरण की अगर हम बात करें तो 121 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 18 जिले पूरी तरह से चपेट में है। एक तरह से कहें 18 जिलों में ये मतदान होने हैं, और साथ में यहाँ 16 मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। यानी दिग्गजों की बात करें तो दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी हैं, और कई दिग्गज हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पहले फेज में। तो ऐसे दिग्गजों के भाग्य का फैसला होगा। लेकिन जनता इस शोर थमने के बाद अपने मंथन का दौर शुरू कर चुकी है, और यह तय करने में लगी है कि जिन लोगों ने जो वायदे किए हैं, जिन लोगों ने जो दावे किए हैं, किसका सटीक है और हमें किसे मतदान करना है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी लगातार प्रचार कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान हो, और इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को खास निर्देश दिया गया है, क्योंकि जिलाधिकारी ही निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं। मतदान का फीसदी बढ़े, यह सुनिश्चित करने का काम चुनाव आयोग का है, और चुनाव आयोग कई तरह के एहतियात बरतते हुए, बिल्कुल, चुनाव आयोग पूरी कमर कस चुका है। चुनाव आयोग पूरी कमर कस चुका है। वो चाहता है कि पिछले सारे रिकॉर्ड जो वोटिंग परसेंट हम निकालते हैं, जिस पर हम शाम को 6 बजे के बाद से चर्चा करते हैं, उन सारी चीजों को बदल दे, व्यवस्थाएं भी वैसी हो। लेकिन आप जितने मंत्री घूमे हैं, जितने नेता घूमे हैं, दिल्ली के जितने लुटियंस के जितने मंत्री घूमे हैं, आप भी उतना ही घूम लिए हैं, उनके पीछे पीछे भी आप लोगों से भी संवाद करें। प्लीज मुझे बताइए ना, अब तक जो शोर था, सबसे ज्यादा धमक वाला मुद्दा कौन सा रहा इस बार? युवाओं की नौकरी की बात, रोजगार की बात, पैसों की बात, बदलते बिहार की बात, विकसित बिहार की बात, नौकरियों की बात, व्यवसायियों की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात, कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा धमक के साथ लोगों के बीच में रहा? आपने भी तो जनता की नब्ज टटोली आशुतोष। देखिए, दोनों गठबंधनों की अपनी अपनी राय थी, और दोनों अटैकिंग मोड में अपने अपने मुद्दों के साथ थे। लेकिन बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा महिलाएं थी, उसके बाद युवा थे, रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया। तो दोनों गठबंधनों के बड़े बड़े नेताओं ने अपने अपने अंदाज में अपनी बातें रखने का काम किया, और लोगों को समझाया कि अभी बिहार को क्या जरूरत है। जहां तक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के नेता लगातार सरकार पे हमले कर रहे थे कि कुछ भी नहीं मिला है, हम रोजगारों की झड़ी लगा देंगे, वहीं एनडीए के नेता लगातार इस बात का भरोसा दिला रहे थे कि अभी हम इतना दे चुके हैं और आगे इतना देंगे। तो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे थे, वायदे किए जा रहे थे, और लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि एक तरफ तेजस्वी यादव वायदे कर रहे हैं और हम दे चुके हैं। तो दोनों के अपने अपने दावे हैं। तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव लगातार युवाओं को लेकर काफी आक्रोशित थे, रोजगार की बात कर रहे थे, नौकरी की बात कर रहे थे, और आज
पहले चरण के प्रचार के पहले सुबह जिस अंदाज में तेजस्वी यादव ने अटैकिंग मोड इख्तियार किया, एक बार फिर से दावे कर दिए, तो लगातार दावों का दौर जारी है, वायदों का दौर जारी है। और ऐसी स्थिति में जनता को अब 36 घंटे विचार करने का मौका मिला है। जनता ये तय करेगी कि एनडीए के जो दावे और वादे हैं वो ज्यादा सटीक है या महागठबंधन के वादे और आशुतोष जी, जो आपने दावे हैं वो मुझे ज्यादा बहुत सटीक अच्छी हैं। तस्वीर दे दी, एक शुरुआत आपने बहुत अच्छी कर दी। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, अब मैं अपने गेस्ट के पास भी जाऊंगा, प्लीज आप मेरे साथ आप आगे भी जुड़िएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद मैं आपका कर रहा हूं आशुतोष जी, आपने बहुत अच्छा माहौल बना दिया। आपने बता दिया कि इन चुनावों में एम यानी महिलाएं, वाई मतलब युवा, एम वाई फैक्टर, ये मैं नहीं कह रहा, कई एक्सपर्ट्स कहते हैं, एनडीए लगातार कहती है कि आरजेडी सिर्फ एम वाई पर फोकस्ड है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि सिर्फ एम वाई के भरोसे तो कोई चुनाव 100% जीत जाए। आरजेडी इतनी बेवकूफी नहीं कर सकती, इतने मैच्योर तो मुझे पता है एजाज साहब भी हैं। एजाज सर, मैं आपके पास आ गया। एजाज सर, अभी आपने आशुतोष जी को भी सुना, और मैं तो ये बता रहा हूं कि फर्स्ट फेज में जहां जहां तेजस्वी जी गए, जहां जहां मुकेश सहनी साहब गए, भीड़ तो जबरदस्त तरीके से आई। तेजस्वी जी ने कई यात्राएं निकाली, भीड़ उसमें भी जुड़ी। भीड़ को वोट में कन्वर्ट, ये हो रहा है क्या? इस तरह का माहौल बन रहा है क्या? देखिए रोहित जी, बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के नेतृत्व को है। ठीक है। और तेजस्वी जी के प्रति इसलिए लोगों का समर्थन और विश्वास है हाँ। कि उन्होंने 17 महीने में जो महागठबंधन की सरकार के माध्यम से 5.5 लाख के करीब नौकरियां दी, 3.5 लाख रिक्तियां छोड़कर आए, हाँ। बिहार के विकास को नया आयाम दिया। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला, जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर देखने को मिला, और जिस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली की गई, वो स्पष्ट रूप से लोगों के सामने है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने बिहार में आय के स्रोत के लिए जापान जाकर के तेजस्वी जी ने बहुत सर्किट से कैसे पर्यटन को जोड़ा जाए, इस संबंध में वार्तालाप किया, और इसका फलाफल अब देखने को मिल रहा है। और आईटी सेक्टर को हमने मजबूत करने का काम किया। हाँ। और आईटी पार्क और अन्य तरह के मामले को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो चुनाव में जाते हैं वो जनता के मुद्दे, नौजवानों के नौकरी रोजगार और महिलाओं के आर्थिक न्याय के साथ साथ हम सामाजिक न्याय, जिसमें आरक्षण व्यवस्था को जो 65% हम लोगों ने किया था, ठीक है, इंडिया महागठबंधन की सरकार के समय, हाँ। उसको इन्होंने फिर से 49.5% ला करके जो 16% आरक्षण की चोरी की है, उसको हमने एक्सपोज करने का काम किया। और जिस तरह से 65 लाख वोटर्स के नाम काट करके हाँ। इन्होंने वोट के अधिकार को कमजोर करने का काम किया और वोट चोरी की, ये जनता के बीच में कनेक्टिंग मुद्दा रहा। और जनता हमसे डायरेक्ट कनेक्ट है, और जनता इसलिए विश्वास कर रही है तेजस्वी जी के नेतृत्व पर कि तेजस्वी जी उम्र में कच्चा जरूर हैं, लेकिन अपने वचन के पक्का हैं, और अपने वचन के आधार पर उन्होंने काम करके दिखाया है। और आज जो उन्होंने घोषणा किया है कि मकर संक्रांति के दिन हम जो माई बहन मान योजना लाए हैं, उसकी राशि 14 जनवरी को, 14 जनवरी 2026 को, जिस दिन महागठबंधन की सरकार आ जाएगी, उसके बाद हम 14 जनवरी 2026 को महिलाओं के खाते में एक मुश्त 30,000 रुपए डालेंगे का ट्रांसफर करने का काम करेंगे। एजाज जी, ये कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? एजाज जी, आप बहुत दिल से बात रखते हैं। 14 नवंबर को आपकी सरकार बन रही है, इसलिए 14 जनवरी को आप पूरे कॉन्फिडेंट है 30,000 रुपए आपकी सरकार डालेगी? ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है? 18 नवंबर को तेजस्वी जी शपथ लेंगे, ये भी मुहूर्त तय हो चुका है। ठीक है, 14 नवंबर, 18 नवंबर और 14 जनवरी। और बिहार की जनता का जो विश्वास है, समर्थन है, और जिस तरह से लोग पलक पावड़े बिछा करके तेजस्वी जी के कार्यक्रम में आते हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, 37 साल के नौजवान एक तरफ, और दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत सरकार के सारे मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के सारे मुख्यमंत्री, भाजपा के सारे बड़े छोटे नेता, और जितने बयानवीर नेता हैं, सारे लोगों को, इन लोगों सब आ गए बिहार में, समझ गया। लेकिन इन लोगों के पास जनता के कोई मुद्दे नहीं है। ठीक है, ये जो एनडीए है, ये एनडीए का नया नामकरण हुआ है नफरती दंगाई अलायंस। नफरती दंगाई अलायंस के जो हीरो के रूप में अभी उत्तर प्रदेश, एजाज जी, मैंने आपको 4 मिनट दे दिए, एक बार ओपनिंग में सबका ले लूं, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आप ही लोगों का है। स्पष्ट रूप से दिखता है। आपको मैंने 4 मिनट दिए, एक बार ओपनिंग सबका ले लूं, उसके बाद प्लेटफॉर्म आपका है। जिलानी सर प्लीज आ जाइए। जिलानी सर, कॉन्फिडेंस देख रहे हैं?
जिलानी जी, कॉन्फिडेंस देखिए, 14 तारीख को सरकार, 18 तारीख को तेजस्वी यादव, 18 नवंबर और 14 जनवरी को 30,000 रुपए खटाखट खटाखट। मैं इनके कॉन्फिडेंस पे भी चर्चा करूंगा रोहित भाई। पहले मैं बता दूं कि आज प्रचार का पहले फेज का जो शोर था वो थम गया है। 6 तारीख को 7.42 करोड़ बिहार के लोग, बिहार के भाई बहन अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, जिसमें लगभग 3.5 करोड़ महिलाएं हैं। ठीक है। और हमारे पास जो सबसे बड़ी हमारी ताकत है, उसका अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री से लेके और नीचे बूथ का जो कार्यकर्ता था, वो भी प्रचार में सक्रियता उसकी दिखाई दी। बिहार के लोगों ने देखा और लगातार चुनाव के दिन तक वो सक्रिय रहेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये हमारा सबसे बड़ा फंडा है। और अब आप आ जाइए, पहले दिन से मैं शुरुआत करता हूं। जब सीट बटती है, हमारी सीट बटी 101 101 और 2 लोगों को और हमने बांट दी 243 में। इनकी तो आज तक इनके अंदर इतनी भी सामंजस्य और समन्वय नहीं है कि आज भी इनके कई सारे लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव बिहार में लड़ रहे हैं और उनको ये फ्रेंडली फाइट करके मजाक बनाते हैं। तो ये बिहार की जनता देख रही है। और अब आइए, इनके ये जो घोषणावीर लोग हैं, हमने विकास का वादा नहीं किया, हमने विकास किया है। एनडीए की सरकार ने बिहार में जो पिछली बार भी मैनिफेस्टो में एक बिंदुवार पॉइंट दिए थे, उसका अपना कर्तव्य मान के जमीन पे नीतीश कुमार ने क्रियान्वित किया है। इनके पास घोषणा के अलावा है क्या? झूठ बोल रहे हैं तेजस्वी यादव लगातार। मैं आपके चैनल पे कह के जा रहा हूं कि राघोपुर में उनकी हालत खराब है। राघोपुर में वो चुनाव में फंसे हैं। कल हो सकता है कि आज से उनके पिताजी जैसे रीतलाल यादव के लिए उनके पिताजी, देखिए बीच में बोलने मत दीजिएगा, डेकोरम मेंटेन करें। उन्होंने 4-4.5 मिनट बोला है। जिस तरीके से उनके पिताजी कुख्यात अपराधी जो भागलपुर जेल में बंद है रीतलाल यादव, उसके लिए प्रचार किया है। मुझे लगता है कि आज वो घर घर संपर्क करेंगे अपने बेटे के लिए, क्योंकि पोजीशन बहुत खराब है। अब हमने जो लोगों से बात करी है, एजाजी मैं आपको मौका दूंगा, प्लीज। मेरे से ज्यादा तेज बोल नहीं पाएंगे, इनको कहिए कि एजाजी में दूंगा आपको मौका, एक बार ओपनिंग तो हो जाए। आप हम मुझे मालूम है कि आप किस तरह की बात रखते हैं। स्थिति नहीं पता है। अरे बिहार की मैं सीमांत से शुरुआत करूंगा और सीमांचल तक बिहार का केंद्रीय मंत्री ने भाषण दिया है, केंद्रीय मंत्री ने भाषण दिया है। देखिए रोहित भाई, ये मजा नहीं है उनको। नहीं ठीक है एजाजी, मैं आपको दूंगा ना मौका, आपको पता है, आपको मौका दूंगा कि ओपनिंग हो जाए, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। किस तरह से मौका किए हुए हैं यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है एजाजी, मैं मौका दूंगा। जिलानी भाई प्लीज। देखिए, हमारा जो मेन फोकस था, जो बूथ पे हमने पहुंच के लोगों को समझाने की कोशिश करी है, चाहे वो हमारे तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने जो बात कही है वो ये कही है कि हम जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे। आप घोषणाएं कुछ भी करते रहे, लेकिन जंगल राज की वापसी नहीं होगी तो नहीं होगी, ये बिहार की जनता जानती है। लॉ एंड ऑर्डर पहले दिन से, जब से नीतीश कुमार आए हैं, जो लोगों के अंदर भरोसा था, उस भरोसा को हमने बरकरार रखा है। चाहे वो कितना बड़ा भी अपराधी क्यों ना हो, कितना बड़ा भी कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसने अपराध किया है तो हमने उसको जेल भेज दिया। ये नीतीश कुमार लेड एनडीए गवर्नमेंट की ताकत है। और महिलाओं की जो भागीदारी है, आप यकीन करें कि जो प्यार है, जो उन्होंने हमें हर बूथ पे एक्सेप्ट किया है, हमें उनको मालूम है कि सिर्फ एक सरकार जो नीतीश कुमार की सरकार है, वही उनको भरोसा जो देगी वो आगे करेगी। इनके यहाँ तो 10 सेकंड, इनके यहाँ क्या है, ये इन्होंने वादा जो कर रहे हैं उसमें एक चीज नहीं बोल रहे। इनको कहना चाहिए कि जैसे ही ये जो सपने देख रहे हैं मुख्यमंत्री की, उसमें ये भूल जाते हैं कि ये अपहरण मंत्रालय एक इनका अलग होगा, एक कट्टा पे कनपटी मंत्रालय अलग होगा, एक उघाई मंत्रालय अलग होगा, एक सड़कों से उठा के लोगों को लेके जाना और उनके साथ तो किस तरह की हरकतें करना एक अलग होगी। तो ये इसके लिए कुख्यात है। चाहे वो कन्विक्टेड लालू प्रसाद यादव, जो कन्विक्टेड है,
भ्रष्टाचारियों के सहारे सरकार लालू चला रहे प्रसाद हैं। यादव और हैं, आपके उनकी अपने यही कर्मचारी सोच है, और यही जिस मंशा तरह है। से और बिहार के अपराध लोग, अपराधियों को बिहार के लोग ये संरक्षण देने जानते वाले हैं। बैठे ये हुए हैं, वो बेकार की बात स्पष्ट कर, रूप से मैं दिख इनसे रहा है। पूछ लूं कि अपराधियों के मुख्यमंत्री उप रामों के रंग पर मुख्यमंत्री अपराधी बनाएंगे निकल मुसलमान रहे को, हैं। तो ये और नहीं बोल अपराधियों पाएंगे। को आपने जितना टिकट दिया है वो स्पष्ट रूप से ठीक है एजाज जी, बोलिए ठीक तो है यासिर खड़ा भाई, मैं आप लोगों के पास हूं। वापस आऊंगा। मेरे साथ अपराधी दो तो गेस्ट आप और क्या हैं, हैं? एक एक विप्लव ओपनिंग ले लूं, यादव। उसके बाद आप ही लोगों का प्लेटफॉर्म है। सबसे हिमांशु बड़ा भाई अपराधी प्लीज जल्दी से आ विप्लव यादव है। जाइए। उससे हिमांशु बड़ा भाई, कोई अपराधी होगा क्या हिमांशु भाई बिहार में? जेडीयू, हिमांशु भाई प्लीज आप मुझे बताइए, अब नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार, अभी हम एम फैक्टर की बात कर रहे थे, आप लोगों ने शराबबंदी करी, महिलाओं ने भर भर के वोट दिए नीतीश जी को, महिलाओं को वैसे भी माना जाता है कि नीतीश जी उनकी इमेज को पसंद कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी हो, इंडिया ब्लॉक हो, बार बार कह रही है कि इस बार यही महिलाएं, यही एम फैक्टर नीतीश जी के खिलाफ जा रहे हैं। देखिए सभी को नमस्कार। नमस्ते भाई। देखिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार है वो विश्वास भरोसे के प्रतीक है। वो सिर्फ वादे नहीं करते हैं, वो कमिटमेंट करते हैं, उसे पूरा करके दिखाते हैं। प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाना हो, प्रत्येक घर में रोड पहुंचाना हो, पहले ये सब बेसिक जो चीजें हैं ये भी 2005 के पहले नहीं होती थी। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, बिजली, सड़क, पानी, ये सब भी लोगों के पास नहीं थी। नीतीश कुमार जी ने सारे सेक्टर पे काम किया है। उन्होंने, आप देखिएगा सुशासन की बात, शासन की बात होती है तो पहले पुलिस थाने थे 800 के लगभग थे, अभी 1400 के लगभग पुलिस थाने हैं। महिला पुलिसकर्मी की संख्या में बिहार पूरे भारत में नंबर 1 पे है। यहाँ पे शिक्षा में आप देखते हैं तो शिक्षा का बजट मात्र 4300 करोड़ रुपए था 2005 के पहले, अभी 78,000 करोड़ शिक्षा का बजट है। अभी बिहार में 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो पहले 0 हुआ करती थी। अब प्रत्येक पंचायत में आपको उच्च विद्यालय मिल जाएंगे। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जो पहले 2 हुआ करती थी अभी के डेट में 38 है, तो प्रत्येक जिले में आपको इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएंगे। इसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज जो पहले 13 हुआ करती थी अभी 46 है। तो शिक्षा, आप देखिएगा मेडिकल कॉलेज की बात होती है तो मेडिकल कॉलेज पहले 6 हुआ करते थे 2005 के पहले, अभी 15 मेडिकल कॉलेज है, 21 निर्माणाधीन है। तो जो भी सेक्टर है सारे सेक्टर पे काम हुआ। महिला की बात करते हैं, महिलाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता था चुनावी राजनीति में, लेकिन नीतीश कुमार जी ने एम फैक्टर बनाया। महिलाओं को 35% आरक्षण दिया सरकारी नौकरियों में, 50% आरक्षण दिया पंचायत और शहरी निकायों में। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सभी सेक्टर में बढ़ा है, चाहे आप नौकरी में देखें या फिर आप शहरी निकायों में जाके देखें, पंचायतों में जाके महिलाएं अब आ रही है, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है। तो महिलाओं के लिए जो नीतीश कुमार जी ने किया है जीविका के माध्यम से 2006 में उन्होंने जो स्टार्ट किया महिला सशक्तिकरण के लिए, सबसे बड़ा मूवमेंट किया महिलाओं के बीच में। तो यह आज एम फैक्टर बन गई है, महिला फैक्टर, जिनका कोई महत्व नहीं दिया माना जाता है कि नीतीश जी को बहुत पसंद करते हैं, भाई के तौर पर देखते हैं। टिकट्स में कितनी सीट दी ये भी बता दो, जनता के सामने आ जाएगी चीजें, भागीदारी की बात जी। 13 सीट दिए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है हमारे द्वारा। ओके जी, 13 सीट्स दी गई हमारे जी। और इसके अलावा आप देखिएगा रोजगार की बात होती है तो रोजगार में पिछले 20 सालों में हमने 20 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं और 60 लाख लगभग रोजगार सृजित किए हैं। इसके अलावा आप देखिएगा किसी भी चीज में, किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, हर एक सेक्टर में नीतीश कुमार जी ने काम किया है। तो अब बिहार की जनता के ऊपर है, जो अभी ये बता रहे थे कि 37 साल के हैं, युवा हैं, 37 साल की उम्र में उनपे 27 मुकदमे हैं, वो भी 4 अलग अलग राज्यों में मुकदमे हैं, और करप्शन के इतने बड़े बड़े घोटाले के इल्जाम है उनपे। तो अब बिहार की जनता पे निर्भर करता है कि वो एक अनुभवी, जिन्होंने अपने कमिटमेंट को करके दिखाया, उसको वो उनके सामने है। दूसरा है जो दागदार है, जिसपे मुकदमे लगे हुए हैं। एक है कि 50 साल की चुनावी राजनीति में जिसपे एक भी दाग नहीं लगा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो जनता ये सब देख रही है, बिहार की जनता बुद्धिमान है, उन्हें पता है कि हमें किसे चुनना है। ये अच्छी बात है बांशु भाई, आपने शुरुआत की फैक्ट के साथ, आपने बताया कितने मेडिकल कॉलेज बने, कितने अस्पताल बने, यही चीज जानी चाहिए। मैं तो चाहता हूं अब कम से कम, अब जो 36 घंटे है जनता के पास, जनता के सामने यही फिगर्स जाने चाहिए। आदित्य भाई मैं आपके पास आ गया। आदित्य भाई, अति पिछड़ों के लिए हमें बहुत, मैं आ रहा हूं हिमांशु भाई, ओपनिंग ले लूं, हिमांशु भाई एक ओपनिंग ले लूं आदित्य भाई से, करने का काम मैं आ रहा हूं, मैं तो इन्हीं पे बात करूंगा। आदित्य जी प्लीज, मैं आपके पास आ रहा हूं, माफी भी की सबसे लास्ट में आ रहा हूं, लेकिन आदित्य जी प्लीज, मैं आपको 4 मिनट दूंगा नॉन स्टॉप। आप मुझे प्लीज ये बताइए, क्योंकि अभी आपने जिलानी सर का पहला वो कमेंट सुना, उन्होंने पहली इंडिया ब्लॉक की, इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की एकता पर पहली सवाल उठा दिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि बीइंग द मोस्ट ओल्डेस्ट पार्टी कांग्रेस, आपको आगे आकर बात करनी चाहिए थी, या फिर बीच में जो संवाद टूटा, जो कि नैरेटिव लगातार है, रिपोर्ट्स लगातार है कि जितनी सीट्स आप चाह रहे थे आपको नहीं मिली, बात नहीं हो पाई, लेकिन अब क्या ताजा माहौल आप आंक रहे हैं? क्योंकि अब तो राहुल गांधी जी की नई तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं, पानी में कूदे हैं, बहुत वायरल हैं वो तस्वीरें।
रोहित जी, जो बीत गई वो बात गई। ये काश मैं कह पाता नीतीश जी के लिए, क्योंकि उनकी बातें हैं वो खत्म ही नहीं होती है। जहां पे एक कोर्ट के ऑब्जर्वेशन जंगल राज को लेके इतना पूरा कैंपेन कर दिया उन्होंने, जो ख्याली पुलाव जो उन्होंने सेके हैं कि ये नीतीश जी जाएंगे और आरजेडी आएगी तो क्या होएगा। उन्होंने पूरे अपने बीजेपी एनडीए ने अपने पूरे प्रचार में कभी ये नहीं बताया कि वो क्या करेंगे या उन्होंने क्या किया। वो यही बताते रहे हैं कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो क्या होएगा। मतलब ये इमेजिनेशन में जी रहे हैं, ये एक ख्याली पुलाव बना रहे हैं। उस ख्याल में इनके ये आता है कि जंगल राज होगा, जंगल राज होगा। अरे जंगल में आप कौन से जानवर हैं, आप ये तो बताइए। आप क्या कर रहे हैं इतने टाइम से, ये तो बताइए। ये जो क्लेवर फॉक्स बन रहे हैं कि हम जो मार काट किए हैं इतने साल में वो हम उसके बारे में नहीं बताएंगे। जो 20 साल पहले जो हुआ उसके बारे में बताएंगे। जबकि जब लालू राज था तब 1,20,000 केस रिपोर्ट किए जाते थे। नीतीश राज में सालाना 14 लाख केस रिपोर्ट किए जाते हैं। अच्छा, अब आप बोले आपके समय एफआईआर होता ही नहीं था, बढ़ गई। देखिए मैंने आप तीनों के बीच में कुछ भी नहीं बोला। गो अहेड। आप बोलेंगे कि पुलिस स्टेशन बढ़ गए, पुलिस बढ़ गई, रिपोर्टिंग बढ़ गई, चलिए अच्छी बात है। तो ये केस कम तो कीजिए। जब आपने पुलिस ही बढ़ा दी, पुलिस स्टेशन भी बढ़ा दिए, तो भी 14 लाख केस हो रहे हैं और उसके ऊपर आप छाती पीट रहे हैं। ये तो गजब बात कर दी। मैं बहुत खुश हूं कि हिमांशु जी नंबर दे रहे हैं स्कूल्स का। बिहार में पर 1000 चाइल्ड 2.5 स्कूल्स है, जो पूरे इंडिया का एवरेज है वो 4.9 स्कूल्स है। ठीक है, जो कांग्रेस के समय पे 5.1 स्कूल्स हुआ करते थे। तो हिमांशु जी, थैंक यू फॉर टेलिंग मी कि हर 1000 बच्चे पे आपने इतने स्कूल बनाए, फिर भी आप नेशनल एवरेज के आधा भी नहीं पहुंच पाए। लिटरेसी रेट की बात करते हैं। अब जब आपने स्कूल्स, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस सब बता ही दिए हैं, तो बिहार की लिटरेसी रेट है 74.3% और ये है सबसे लो पूरे इंडिया में। लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया इज बिहार। डन हिमांशु जी। फिर आते हैं कि आपके समय में 33% होते थे। फिर आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में। अब आपने पढ़ा लिखा तो दिया बच्चों को जितना पढ़ाना था, ठीक है। 14.5% की आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो पूरे इंडिया में 3rd हाईएस्ट है। ये छोड़ देते हैं, ये भी बात भूल जाते हैं कि कोई यहाँ पे बेरोजगार घूम रहा है। अपन आते हैं पॉवर्टी पे। 33.76% पॉवर्टी रेट है, जो कि 3rd हाईएस्ट है पूरे कंट्री में। गरीब भी छोड़ दिया, चलिए जाने दीजिए। अपन आते फार्मर पे। किसान की कुल आय 9,000 रुपए, 9,000 समथिंग रुपए की है, वो भी सबसे लोएस्ट है पूरे इंडिया में। आपने उनको भी कुछ नहीं किया इतने सालों में। चलिए ये सब जाने दीजिए, ये सब पैसे वैसे की आप समझेंगे नहीं, छोड़िए। अब अपन आते इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे। कितने बच्चे पैदाइश पे मर रहे हैं, वो बिहार की सबसे हाई है। क्या आप में इतनी भी मानवता, इतना भी आपका जीव नहीं है कि आप की हाईएस्ट? आपके समय 350 हुआ करती थी, हमारे समय 27। आप चेक कर लीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ। मेरे एक फिगर और फैक्ट की आप जांच कर लीजिए, अगर कहीं पे भी गलत हो। नहीं, बिल्कुल सही होंगे आपके फैक्ट। बहुत सारे फैक्ट हैं, सोर्स का आधार रोहित भाई पूछिए, तो शायद ये इलेक्शन भी ना लड़ पाए। गूगल पे चेक, विकास एक सापेक्षिक अवधारणा है, रिलेटिव टर्म है। तो आपके समय क्या थी, हमारे समय क्या है? आदित्य भाई, मैं कह रहा हूँ, जिलानी सर, मैं तो कह रहा हूँ कोई बात नहीं, फैक्ट्स भी अच्छे, फैक्ट्स अच्छे आ रहे हैं। लेकिन आदित्य भाई, मैंने आपको नॉन स्टॉप सुना 3 मिनट, 3.5 मिनट, 4 मिनट के आसपास। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग कांग्रेस को देख रहे होंगे, जो लोग कांग्रेस का आधार देख रहे होंगे, आपके जो अपने कार्यकर्ता होंगे, वो आपकी भी तो वो देख रहे होंगे ना कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, आप कितने मजबूत हुए हैं। वोटर अधिकार यात्रा आपने निकाली, बहुत शानदार रही। आपको लग रहा है कि सारी चीजें ग्राउंड पर एक संगठन के तौर पे कांग्रेस अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है? सर, ये बात का तो
समय आ ही गया है ना जब इसका टेस्ट हो जाए। हाँ। कि ये तो फ्लोर टेस्ट पे आई चुकी है बात। आप अब एग्जाम लिखने जा ही रहे हैं। हाँ। अब वो तो कैसा एग्जाम लिखेंगे। देखिए, मैं एक चीज में जरूर ये कहूंगा कि बूथ लेवल मैनेजमेंट पे काफी कुछ निर्भर करता है, कितना रिजल्ट आता है उस पे, कितने लोगों को आप बूथ तक ले जा पा रहे हैं, उसके ऊपर आपके ऊपर परसेंट के बहुत निर्भर करता है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर हम कुछ इलेक्शंस इसके पहले भी हारे हैं, अगर फेयर एंड स्क्वायर होते तो सिर्फ यही डिफरेंस बचता कि आप कितने लोगों को ले जा पा रहे हैं। पिछली बार बिहार में डिफरेंस 0.12% का रहा था। इस बार जो डिफरेंस रहेगा वो ये बता पाएगा कि कौन कितना इफेक्टिव रहा है बूथ ले जाने के लिए। परफेक्ट। आप सबका ओपनिंग हो गया। एजाज जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। एजाज जी, मैं जितनी बार जाऊंगा ना जिलानी सर के पास, और अभी तो खुद आदित्य भाई ने बता दिया आपके मजबूत साथी है कांग्रेस की, पूरा नैरेटिव यही है। हमने प्रधानमंत्री जी को सुना, गृह मंत्री जी को सुना, योगी आदित्यनाथ जी को सुना, वो अप्पू टप्पू पप्पू सब बता चुके हैं। सच नहीं सुनना, सच देखना नहीं है। विकास हो रहा है देश में, आप देखेंगे नहीं। चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन गए, आप देखेंगे नहीं। आप ये बात जनता के बीच में ले जाएंगे नहीं। बिहार में विकास हो रहा है, तभी तो इतनी यात्रा निकल रही है। बीजेपी भी बोल रही है, जेडीयू भी बोल रही है। अप्पू टप्पू पप्पू से उनका यही मतलब है कि ना ये सही देखेंगे, ना ये सही सुनेंगे, और सही तो बोलेंगे नहीं। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये जंगल राज ये आप लोगों के ऊपर हावी हो रहा है क्या? जनता पूछती है कि नहीं पूछती? मैं नहीं बोल रहा कि जिलानी साहब क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं जब आप जनता के बीच जा रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां ये सवाल तो नहीं आते? देखिए रोहित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जंगल राज का नैरेटिव जो सेट करते हैं, ये इनके ऊपर ही भारी पड़ जाता है। अच्छा। गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज, जो बैक बेंचर्स है, उसको पता है कि लालू प्रसाद जी ने जो तवा पर रोटी थी एक तरफ जल रही थी, तो उन्होंने पलटने का काम किया और बताने का काम किया कि जो रोटी जल रही है उसको हम रोटी को जलने नहीं देंगे, बल्कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो बैक बेंचर्स हैं, हम उनको आगे लाने का काम करेंगे। उन्होंने आगे लाया, उन्होंने कुर्सी दिया, उन्होंने सम्मान दिया, उन्होंने खटिया दिया, उन्होंने पहचान दिया, उन्होंने जो गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के बीच जाकर के उनको नहलाने का काम किया, साफ सुथरा रहने की प्रेरणा दी, और उन्होंने पढ़ने के मामले पर स्पष्ट रूप से कहा कि पढ़ो या मरो। जिस तरह से गांधी जी ने आंदोलन किया था, उसी तरह का आंदोलन खड़ा करके उन्होंने गरीबों, शोषितों, वंचितों के बच्चों को पढ़ने की जो प्रेरणा दी। और आज आप देख रहे हैं जो बैक बेंचर्स के लोग हैं, जो मुसहर समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के बच्चे हैं, वो आज पढ़ लिख करके डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, वो विभिन्न जगह आईएएस, आईपीएस भी कंप्लीट किए हुए हैं। ये लालू प्रसाद जी का जो संकल्प रहा है, वो संकल्प का देन है। और अति पिछड़ा समाज को जो कर्फ्यू के समय 12% था, उसको उन्होंने 14% किया, और श्रीमती राबड़ी देवी जी के कार्यकाल में 18% हुआ। तेजस्वी जी ने महागठबंधन सरकार में 25% अति पिछड़ा समाज के आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। और पिछड़ा विरोधी रहा आरजेडी शुरू से। जब मंडल कमीशन जब लागू हो रहा था, हमने तब इनसे पूछा गया था कि क्या मंडल कमीशन में आप अति पिछड़ों को कर्पूरी फार्मूला के आधार पर दीजिएगा आरक्षण? लालू जी ने उस पर कुछ नहीं बोला था। उसके लिए हमने 75% आरक्षण की व्यवस्था की। जब बिहार में लागू करने की बात की गई थी कर्पूरी जी के फार्मूले के आधार पर, लालू जी ने मना कर दिया था। नौकरियों से बल्कि सामाजिक स्तर पर भी ऊंचा उठने की प्रेरणा दी। और आज उसी का प्रतिफल है कि गरीब, शोषित, वंचित अपने हक और अधिकार को पहचान चुके हैं, और भी कुछ नहीं किया। ये उनके दंगे आते हैं तो उनको उपहार आते हैं, तो लोग अब उनसे बदला ले रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से नीति आयोग का रिपोर्ट आया, उसमें ही इनका पोल खुल गया। बिहार फिसड्डी, चिकित्सा के क्षेत्र में बिहार फिसड्डी, इन्होंने कहाँ यूनिवर्सिटी खोला है, कहाँ इन्होंने मेडिकल कॉलेज खोला है? जो नीति आयोग स्थापित हो रहा है, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ गई है, हर मामले में फिसड्डी है। और वो फिसड्डी राज का ये बड़े बड़े वादे और दावे से जो वादे और दावे का वक्त तो निकल गया। हिमांशु भाई, एजाजी, वादे और दावों का वक्त निकल गया। अब तो जनता के बीच जो नैरेटिव गए वो कितने स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुए उस पर बात होगी। यासिर जी, अभी आपने एजाज जी को सुना, वो बता रहे कैसे शोषित, वंचित, दलित, अति पिछड़े समाज के लिए नायक के तौर पर लालू प्रसाद है।
और आपसे मैं लालू जी के बारे में पूछ लूं, आप बोलेंगे चारा चोर, मैं आपसे बात कर लूं, आप बोलेंगे जंगल राज, मैं आपसे बात कर लूं, और यही बातें भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। अभी आपने मुझे यह भी बताया कि फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू कॉमन कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता भी लगातार डटा हुआ है ग्राउंड पर। इंडिया ब्लॉक वाले यही तो कह रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि एक तेजस्वी के लिए देखिए पूरा दिल्ली उठकर आ गया, अलग अलग स्टेट्स के सीएम आ गए, ग्राउंड पर माहौल नहीं बन रहा है। सच बता दीजिए मुझे प्लीज आप। नहीं, देखिए, एक तेजस्वी के लिए नहीं, एक ऐसे सिस्टम के लिए जो जनमानस के सरोकार के लिए न सोचता है, न करता है, न कभी उन्होंने किया। ये जननायक की बात करते रहे, लेकिन हम इस सच्चाई को तो जानते हैं ना कि कन्विक्टेड आदमी है, एक केस में कन्विक्टेड। भारतीय राजनीति में अगर कोई एक राजनेता जो कन्विक्टेड पूर्ण रूप से है, बड़ा राजनेता, वो लालू प्रसाद यादव है। लेकिन हम लोग इसके साथ साथ जो हमने किया है, जो सच्चाई है, वो लोगों के पास लेके जा रहे हैं। बीजेपी ने महिलाओं को पॉलिसी से वोट तक केंद्र में रखा है, केंद्र बिंदु पे महिलाओं को रखा है। एलपीजी, घर, सड़क, शौचालय, जनधन, सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? महिला है। महिला क्यों हमें गलियों में, मोहल्लों में, गांव के जो छोटे छोटे पंचायत है, वहां जब जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो उनका स्वागत महिलाएं क्यों कर रही है? क्योंकि उन्हें विश्वास है। और एनडीए ने सबको सम्मान दिया है। विपक्ष सिर्फ सहायता के लिए घोषणा तक की तो बात कर रहा है। किया क्या है उन्होंने? भाई यूपीए की 2004 से लेके 2013 तक की सरकार थी। आप चाहते तो बड़े बड़े कॉलेजेस खोल सकते थे। लालू प्रसाद यादव उस यूपीए का हिस्सा थे। मेडिकल कॉलेज ले जा सकते थे, बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते थे। और ये जो इतनी बड़ी बड़ी वादे कर रहे हैं, उस वक्त तो कर सकते थे। आप मनमोहन सिंह के सरकार में आप मिनिस्टर रहे। आप इस तरह की बात करेंगे तो बिहार नहीं मानेगा। बिहार ने देखिए बदलाव देखा है अब तक। उसे पीछे ले जाने के लिए नहीं, आगे बढ़ाने के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ हैं। और वो काम, और ये काम, क्योंकि हम पे भरोसा लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं। यहां तो जैसे ही कोई ऐसा मामला आप सोचिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचिए कि अगर कोई आएगा तो आपस में घर में ही अभी समस्या पैदा हो जाएगी। बड़ा भाई डेली धमकी दे रहा है छोटे भाई को कि उनका हम निपटा देंगे, वो समझ नहीं आज तो सकते ऐसा प्रोमिनेंट वक्त आ गया ना, 36 घंटे बाद लोग निकलेंगे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं आपकी पार्टी आपकी बड़ी पार्टी है, बड़ा दल है, दिल भी बड़ा है, आप सबका सम्मान करते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा अभी कल आई, उन्होंने कहा आप अपमान करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को अपमान मंत्रालय खोल लेना चाहिए। ये अप्पू टप्पू पप्पू क्या है? देखिए, एक चीज और मैं बताऊं, उनको या तो अपने भाई की लॉन्चिंग वो अब तक कम से कम 20 से 25 बार वो खुद कोशिश कर चुकी हैं और उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली है। बार बार उनको असफलता मिली है। कल बिहार को इतना, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने इतना कोसा कि बिहार में कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने बिहार में कुछ नहीं हुआ तो एक बिहार के दूर दराज एक शहर के छोटे से गांव के तालाब में आप स्विमिंग करते हुए दिखाई दिए। ये कम बड़ी बात है क्या? आप कांग्रेस के किसी राज्य में एक एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए। आप नहीं, ना तो आपको सुरक्षा में कोई कमी आई, ना किसी सुरक्षा में सेम लगी, ना आपको उस पानी में समस्या हुआ, वहां के लोगों ने स्वागत किया। तो अगर नीतीश कुमार की सरकार ने उस छोटे से तालाब को साफ सुथरा नहीं रखा होता तो उसमें आप जाके स्विमिंग नहीं करते। ये है एग्जाम्पल जो बिहार के लोग देख रहे हैं, समझने की जरूरत है। ठीक है आदित्य भाई, समझ में आ रहा है, वो यही तो कह रहे हैं। आप बिहार की बात करें, लाजवाब परिप्रेक्ष्य में वो कहते हैं कि एक वक्त पे श्रीनगर नहीं जा सकते थे, राहुल जी न्याय यात्रा श्रीनगर में भी निकाल के आ गए, तो बदलाव तो हुआ ही है। एक बात 10 सेकंड में जो 10 सेकंड प्लीज। इनकी सरकार थी, मैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं छात्र विंग की राजनीति से आगे आया हूँ। मैं कश्मीर में जाके एक हालात ऐसी थी कि मैं श्रीनगर में 2 दिन तक एयरपोर्ट से निकल नहीं पाया था। यूपीए की सरकार थी। ये हालात हिंदुस्तान ने देखे। अब हिंदुस्तान के किसी राज्य में ऐसे हालात से आपको रूबरू नहीं होना पड़ता है, क्योंकि सरकार सख्त है और सेंट्रल की सरकार सख्ती से राज्यों को मॉनिटरिंग करती है। आदित्य सर धन्यवाद। मैं तो जो भगवान ने, जो खुद भगवान बन के आए हैं, उनका भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें पानी दिया, उन्होंने हमें तालाब दिए, क्योंकि 15-20 साल पहले तक ना तालाब थे, ना पानी थे, ना हवा थी, जो कि प्रदूषित है, क्योंकि पूरे देश की सबसे मोस्ट पोल्यूटेड हवा जो है वो बिहार में है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने महिलाओं की बात की, क्योंकि ये वही राज्य है जहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस सबसे ज्यादा है, सेकंड हाईएस्ट है। ये वही राज्य है जहाँ पे
सबसे टॉप 5 में आता है वायलेंट क्राइम्स मेरे में, मेरे उसमें रोहित भाई हाईएस्ट बोलना आता है पड़ेगा, मेरे विमेन छोटे क्राइम भाई पे। हैं आदित्य, तो बहुत मेरे छोटे आपने भाई हैं। अरे महिलाओं की भाई बात साहब, की। आजादी के बाद सबसे ज्यादा आपने सरकारें चलाई हैं, 90 के बाद तो आपका खात्मा हुआ है, आपने कहाँ कुछ किया? ये सब अरे डाटा मत दीजिए, आप जी, खुद आप पहुंच ही जाएंगे, बोल कॉन्ट्रडिक्ट लीजिए, करेंगे अपनी आप एक बातों को। पॉडकास्ट चालू कर नहीं लीजिए ठीक है, ना। आदित्य भाई प्लीज, नहीं, आदित्य भाई पॉडकास्ट प्लीज, में चालू मैं आदित्य भाई आपकी मन की हिंदुस्तान बात के हर रखिए, पॉडकास्ट पे हम मैं सब रहता हूँ, आप सुनेंगे। उसकी चिंता ना हम करें, सब मन की लेकिन कम बात से कम सुनते ऐसी हैं। बात, एक तार्किक बातें करें। हाँ हम मन की बात सारी सुनते हैं, सभी की मन की बात सुनते हैं, आप भी अपनी मन की बात सुनो ना, उसमें बोलिए, थोड़ा आप भी सा दूसरे को थोड़ा बोलने सा का मौका दीजिए। ठीक है, हम ये बताना बोलिए। चाह रहे हैं कि हेल्थ केयर, जो आपने जैसे विमेन की बात की, तो बिहार में सिर्फ 22 बेड है, कोई खास बात नहीं है। 1 लाख लोगों में कुल 22 बेड है हॉस्पिटलों में, और जो बड़े भी नहीं है, मतलब ठीक है, ये इन्होंने फिर काम आप नहीं फिर किया वही तो क्या बात हुआ? करेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा कि स्कूल आपके की जो नेता को लोग अटेंडेंस पप्पू है कहते पूरे हैं, इंडिया पूरे में, बिहार में 22 बेड है, कमाल का आंकड़ा है आपके लड़कियों पास। की जो स्कूल की अटेंडेंस है वो अरे सेकंड लोएस्ट है पूरे देश में, आदित्य यार, बिहार आप में। या तो आप अपने मीडिया इंचार्ज से पूछ के आइए कि आपको बात कैसे रखनी है। आप इस तरह की बात है, 22 बेड है पूरे बिहार में, कौन सी व्हाट्सएप अरे यूनिवर्सिटी से 1 आपने लाख डाटा लोगों कलेक्ट पे कर लिया? 22 बेड है सर, 1 लाख लोगों पे केवल 22 बेड है हॉस्पिटल में, चेक कीजिए ना। कहाँ से लाएंगे आपको डाटा, आप बात पे बताइए और तो सही, emphasis कहाँ डलवा से लाएंगे देंगे। डाटा? मेरे को आपको आप थैंक क्या यू और बोलना पड़ेगा बाद में। एआईसीसी आप के चाहते हैं कि दफ्तर जो में, लिसनर है वो एआईसीसी के चेक करे दफ्तर में गूगल लिखा पे जा रहा है जाके कि ये डाटा कि बिहार में 1 लाख लोगों पे एआईसीसी के कितने दफ्तर में बेड डाटा है। लिखा जा रहा है, तो ये सब करा क्यों नहीं आपने, जब आपके बिहार की पास सरकार जनता थी देख तो? लेगी। अरे भाई जाके साहब, आपने लिख सरकार लीजिए। की, आपने सबसे लंबे वक्त तक बिहार में भी सत्ता आपकी रही है, 85 86 तक आप, इनफैक्ट 90 तक आप आपके साथ सर रहे, नेहरू फिर जी को लालू ब्लेम प्रसाद कर यादव के वक्त लीजिए, में हम आप कुछ नहीं आप बोलेंगे। थे, आप इंदिरा आप थे, जी को लालू ब्लेम प्रसाद कर यादव के लीजिए, साथ भी कोई आप थे, बात। कांग्रेस आप की नेहरू साथ में। इंदिरा जी के कहाँ है आगे बढ़े ही आज नहीं। आज तालाब हिंदुस्तान ही की अभी सबसे आए पुरानी हैं। पार्टी, तालाब आज ही हिंदुस्तान नहीं। की सबसे पुरानी पार्टी किसी क्षेत्रीय पार्टी की पिछलग्गू बन के घूम रही है। कमाल तो ये है आप लोगों के लिए। सर आप इस पे तो कभी इंदिरा विचार जी के विमर्श बाद करा आए करें। नहीं, आप तो आगे बढ़े ही नहीं। हम तो 2 यही सीट बोल से रहे आगे हैं बढ़े, कि वो इतनी हमारा रिकॉर्ड इतनी 2 सीटों से था, प्रतिभाशाली लेडी थी, हमारे 2 इतनी सीटों से ग्रैंड था लेडी हमारा थी रिकॉर्ड। कि आप हमारी लोग जब उसके पार्टी बनी उनके आगे तो कभी 2 बढ़ सीट ही थी, नहीं पाए। आज हिंदुस्तान की आप लोग सबसे बड़ी वहीं पे पार्टी है। अटक गए। हाँ, तो आपकी पॉलिसी की कहीं ना कहीं कोई समस्या रही है, आपके नेतृत्व में कमी रही है, नीति नहीं तो रही है फिर आपके 11 पास, साल से नेता आप कर आपको क्या रहे हैं? आपका दूसरे को आने नेता दीजिए आपका जो विश्वास आपके पॉलिसी ऊपर नहीं चेंज करते, कर आपके खुद के सके, नेता आपका जो विश्वास गलत नहीं करते। पॉलिसियों को हटा सके, जो पुरानी अरे भाई गलतियों साहब, को आपके सुधरा नेता सके। आपके हाईकमांड पे आपने तो विश्वास नहीं करते, आपका लगातार काम नेताओं ने ही आपका क्या साथ बचा छोड़ा है। जब आप सारी चीजें नेहरू जी और इंदिरा जी पे डालते रहेंगे हमने तो नेहरू आप जी इंदिरा जी की करेंगे तो क्या? बात ही नहीं करी, बातें करेंगे, हमने तो कहा कि खयाली आपने पुलाव सरकार चलाई है। बनाएंगे, जंगल राज की आ रहा हूं बातें हिमांशु भाई, करेंगे, मैं आप तो ही के आने पास वाले बात जंगल रखने का राज की मौका बातें दीजिए, बस आ रहा करेंगे। हूं आपके रिप्लाई पास करने का मौका दीजिए। ठीक है, जी जी, बोलिए हिमांशु मैं भाई। कुछ डेटा रखना चाहता हूँ। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेगी, कुछ डेटा रख रहा हूँ। डेटा सुन लेते हैं आदित्य भाई, डेटा सुन लेते हैं एक बार। नीति आयोग की रिपोर्ट है कि बिहार सबसे तेजी से गरीबी कम करने वाला स्टेट है। क्या बात है? पहले जो गरीबी थी 2015-16 में 51.91% थी, जो अभी घटकर अगर आप 0 से 30% हो चालू गई है। करेंगे एजाज जी आ रहा हूँ, कंक्लूड आप ही करेंगे। एजाज जी आ रहा हूँ, इस हिमांशु बैंक की प्लीज। रिपोर्ट है कि बिहार ने और आप फर्जी रिपोर्ट कहाँ से प्रस्तुत कर रहे हैं? को गरीबी रेखा से फर्जीवाड़ा नीचे का बाहर नाम निकाला है। आपने सबसे गरीब देश बना दिया बिहार को। फर्जीवाड़ा के लोगों के बीच धर्म और भरम की राजनीति करते हैं। अब ये चलने वाला नहीं है। 1000 में हिमांशु 100 जी, रुपए के लिए हिमांशु जी, 100 रुपए 100% हो गया सर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आयोग ने ठीक है, एजाज जी आ रहा हूँ। आदित्य एक बार सुन लेते हैं प्लीज। पूरी हिमांशु 30 सेकंड दे रहा हूँ, हिमांशु बोलिए। ये बात समझ लीजिए। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2016 में हाँ। हमने 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इनके समय में जीरो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आपने कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। आपने सिर्फ और सिर्फ लूट मचाया है। जूनियर इंजीनियर के यहाँ 100 करोड़ 2004 में मातृत्व मृत्यु दर है वो 312 थी, आज के समय में 104 हो गई है। इनके समय में 300 थी। ये पहली मृत्यु दर इनके इतिहास में पहली बार। आज के समय 23 आ गई है। तो हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया है। विभाग के मामले पर देखिएगा अभी के आपके समय में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने पटना में एम्स स्थापित की गई है, दरभंगा में एम्स निर्माणाधीन है जो जल्दी चालू होने वाला है। संरक्षण देने वाले
पीएमसीएच को सबसे ज्यादा बेडों वाला अस्पताल बनाया गया है पूरे भारत में। लेके बैठे तो हुए सारे सेक्टर में हमने काम किया, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। जब डेटा भी सुनवा रहे हैं, इनको बता रहे हैं डेटा, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है, बीच में बोल रहा है। मैं इनके समय में नहीं बोल रहा था। आधारित सरकार है ये, जनता को स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, इनके समय में 1991 में जब बढ़ावा देने वाली सभी जगह पर लिबरलाइजेशन उदारीकरण के कारण जो इंडस्ट्री लगाए जाते थे, ठीक है मानसू, ठीक है एजाज जी, ठीक है क्रिमिनल को मानसू। आज जो है फर्स्ट फेज के लिए चुनावी शोर तो थम गया 5 बजे, लेकिन ऐसी चीजें अगर जनता के बीच गई होंगी तो जनता अभी मंथन चिंतन कर रही होगी। आज वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है हिमांशु भाई, वक्त मुझे आज इतनी इजाजत दे रहा है। अभी तो आगे और भी जुड़ेंगे, कल भी जुड़ेंगे, परसों भी जुड़ेंगे, 6 भी है, 11 भी है, 14 भी है। और एजाज जी तो बता ही चुके हैं 18 तारीख को शपथ ग्रहण है। नीतीश जी नहीं बल्कि तेजस्वी जी शपथ लेंगे। कॉन्फिडेंस है, अच्छी चीज है, लेकिन जनता को किस पर कॉन्फिडेंस है उस पर नजर बनी रहेगी। बहुत धन्यवाद आप सब लोग जुड़े। एजाज जी थैंक यू सो मच, हिमांशु भाई थैंक यू, आदित्य भाई थैंक यू, जिलानी सो प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। तो चुनावी शोर तो थम गया फर्स्ट फेज के लिए। जनता के मन में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी ऑब्वियसली, और नेताओं के मन में भी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी कि अब तक जो बोलना था बोल लिया, अब तक जनता के सामने जाना था जा लिया, लेकिन उसकी बातों पर, उनकी बातों पर जनता विश्वास करेगी नहीं करेगी वो जनता भी बता देगी। ज्यादा वक्त है नहीं।